हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप कहीं जॉब करते हो और वहां से जो सैलरी रिसीव करते हो तो वो टीडीएस कटने के बाद रिसीव करते हो। अब देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सैलरी पर टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को बता देगा कि उसको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है या ओल्ड टैक्स रिजीम। एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली उसकी टोटल इनकम की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब टोटल इनकम में से सैलरी की इनकम की इन्फॉर्मेशन तो एम्प्लॉय के पास होगी ही होगी। इसके अलावा एम्प्लॉय की कोई और इनकम होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को दे देगा। इसके साथ ही जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस उसको अवेलेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देगा। अब एम्प्लॉयर टोटल इनकम में से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस माइनस करने के बाद में नेट इनकम को निकाल लेगा। अब अगर एम्प्लॉय न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है और ये नेट इनकम 12,75,000 रुपए तक की है तो एम्प्लॉयर कोई भी टैक्स को डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये इनकम 12,75,000 रुपए से ऊपर है तो 4 लाख से ऊपर की इनकम पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट यहाँ पर उसको मिल जाएगा। अब जो टोटल टैक्स आएगा इस टैक्स में से एम्प्लॉय का उस साल किसी और सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो रखा है या कहीं टीडीएस कलेक्ट हो रखा है वो उसको माइनस कर देगा। माइनस करने के बाद में नेट टैक्स आ जाएगा। ये जो टैक्स होता है ये टैक्स होता है टीडीएस ऑन सैलरी और ये जो टीडीएस होता है वो पूरे साल का होता है। तो एम्प्लॉयर उस टीडीएस को डिवाइड कर देगा उतने महीनों में जितने महीने एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के पास काम किया है। अब इसके बाद में टीडीएस आ जाएगा पर मंथ के हिसाब से। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो सैलरी देगा हर महीने उस टीडीएस को माइनस करने के बाद दे देगा। ये जो कैलकुलेशन होती है ये कैलकुलेशन ये स्टार्टिंग में एस्टिमेटेड बेसिस पे हो जाती है। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर इनकम में कोई चेंज होता है तो टीडीएस की कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली रिवाइज हो जाती है और ये सारा प्रोसीजर बता रखा है सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ने। तो आई होप इट्स हेल्प। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।